मुझे आप पे यकीन है। ऐसा करना तो दूर की बात, सोच भी नहीं सकते। मुझे इन पर जरा भी यकीन नहीं है और सच और झूठ का तो फैसला हो ही जाएगा ना। मैं इनके खिलाफ पुलिस में कंप्लेन करने जा रही हूँ और सबूत तो ये है ना मेरे पास। वैसे सकलैन जैसा मोटा मुर्गा सस्ते में नहीं छूट गया, मगर इससे अब जान छुड़वानी ही पड़ेगी, इससे पहले कि बच्चे वाला भेद उस पर खुल जाए। बेटा तुमने भी तो उसके लिए बहुत बड़ा दिल किया है, कोई आसान बात नहीं है। बीवी के हजारों किस्से सुनकर उनको नजरअंदाज करना। इस दुनिया में हम चाहे जो भी कर लें, जितनी भी कोशिश करें लोगों को खुश करने की, सब वैसा करने की जैसा लोग चाहते हैं, हम वो कभी नहीं कर सकते। जितनी भी कोशिश करें, दुनिया भर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा इंसान होगा जो हमसे नाखुश रहेगा। आप कैसे हैं, कैसे नहीं, मैं समझ गई हूं। जिस ईमानदारी से आप अपना काम करते हैं, जिस ईमानदारी से आप अपने रिश्ते निभाते हैं, ये हर कोई नहीं कर पाता। आप एक बहुत अच्छे बेटे हैं, बहुत अच्छे भाई हैं और बहुत अच्छे शौहर भी। और मेरे दिल में आपके लिए बहुत इज्जत है। इसका मतलब है कि बात अभी तक आगे नहीं बढ़ी, मोहब्बत तक नहीं पहुंची। बात इससे कहीं आगे बढ़ चुकी है। आपका जो मुकाम है मेरे दिल में, वो इससे कहीं ज्यादा है। सुने, ये मसला किस तरह से हल होगा? कौन सा मसला? यही रात को चोरों ने घुसकर देखे, कितना परेशान किया हमें। 2 दिन से हम लोग ठीक तरह से सो भी नहीं पा रहे। देखो रीबा, चोर का मकसद चोरी करना होता है, और दोनों बार जो भी शख्स इस घर में दाखिल हुआ है उसने कुछ भी चोरी नहीं किया। हाँ, लेकिन इतनी तोड़ फोड़ तो किया उसने। देखे, घर के सारे शीशे तोड़ दिए,
हो सकता है वो कोई लूट मार भी करता। वो तो अल्लाह का शुक्र है आप वक्त पर पहुंच गए और बचत हो गई। मुझे इसी बात की तो हैरत हो रही है कि मेरे आने से पहले वो इस घर से रफू चक्कर हो गया, क्योंकि ना तो मैं पुलिस वाला हूं और ना ही मेरे पास कोई हथियार है। इसका मतलब ये है कि जो भी शख्स इस घर में दाखिल हुआ है उसका इरादा चोरी नहीं था, उसका मकसद कुछ और था। क्या मकसद हो सकता है इसका? इस घर के लोगों को डराना और यहां से भगाना, या फिर ये बात कि खाला अब हम में नहीं है, ये बात सबको मालूम है। तुम्हें वो लड़का याद है? कौन लड़का? अरे वही जो हमशा की वैन का पीछा किया करता था, जिसने घर पे खत भी फेंके थे। मोहल्ले वालों ने बहुत लान तान की थी। हाँ हाँ याद है, मुझे याद है। मुझे लगता है ये उसी की हरकत है। ये जान करके रमशा अब अकेली है, वो कहीं उसका एडवांटेज ना उठाना चाहता, या फिर कुछ भी हो सकता है। खैर, तुम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज तो हूं मैं तुम लोगों के साथ, मगर अरीबा प्लीज रमशा पर नजर रखो। महानूर की हरकतों के बारे में खाला को सब कुछ मालूम था, लेकिन अगर रमशा से कोई उल्टी सीधी हरकत हुई तो मैं नहीं चाहता उसकी वजह से तुम्हें और मुझे नदामत फेस करनी पड़े। प्लीज समझ रही हो ना? जी मैं समझ रही हूँ। खैर, मुलाजमा को बोलो ये सब कुछ साफ करे। जाओ। जी मैं करवाती हूँ। सलमा बाजी, काम अच्छा किया है इसने। He's good. इतना बंद सवर कर यूनिवर्सिटी जाने की क्या जरूरत है? हाँ, मैं तो यूनिवर्सिटी हमेशा इसी तरह जाती हूँ। तो मैं भी यही कह रही हूँ कि तुम यूनिवर्सिटी इतना तैयार होकर क्यों जा रही हो? तुम पढ़ने जाती हो, कोई फैशन शो में नहीं जाती। अभी देखो रमशा, हमें अब कदम सोच समझ कर उठाना है। बाहर के हालात अच्छे नहीं हैं। अब तो अम्मी भी नहीं है। पहले वो सारे मामलात देख लेती थी, अब सारी जिम्मेदारी मेरी है। इसलिए मैं नहीं चाहती कि कोई भी बाहर से तुम्हें आंख उठाकर भी देखे और मोहल्ले वालों को बातें बनाने का मौका मिल जाए। इसलिए बात को समझो। चलो शाबाश, मेकअप कब कर दो। साहब, रमशा से प्यार से बात कीजिएगा, वो समझ जाएगी आपकी बात। असल में उसको लगता है कि वो बहुत अकेली हो गई है। उसको आपसे भी यही नाराजगी है कि वो फील करती है कि जैसे आपको उसकी परवाह ही नहीं है। उसके बोलने से क्या होता है? उसकी परवाह है, उसकी फिक्र है, इसीलिए तो बात करना चाहती हूँ। आप परेशान मत, वो भी आ जाएगी ना, हम मिलकर मना लेंगे उसे।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो तुम? ठीक हो ना? क्यों आई आप यहाँ पे? रमशा देखो, मैं तुमसे बात करने आई हूँ। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। फिक्र? क्या आपको अपने अलावा किसी और की भी फिक्र होती है? ये तुम कह रही हो? मुझे ना आपसे कोई बात ही नहीं करनी है अभी। रमशा प्लीज बात तो सुनो। तुमने कभी मुझे अपना भाई कहा था, उसी नाते मेरी बात सुनो। मेरी वैन आ गई होगी, मैं लेट हो जाऊंगी। तो कोई मसला नहीं है, हम तुम्हें ड्रॉप कर देंगे, बैठ के आराम से कहीं पे बात करते हैं। फराज भाई अगर मैं लेट हो गई तो मैं अरीबा भी से क्या कहूंगी? एक्स्ट्रा क्लास का कह देना, या फिर कह देना कि हमने तुम्हें पिक कर लिया था। नहीं, अगर उनको पता चलेगा कि मैं आप लोगों के साथ हूँ तो वो वैसे ही नवाज हो जाएंगी। एक्स्ट्रा क्लास का क्या दूंगी? हाँ ठीक है, चलते हैं। ओ हाय, आप लोग यहाँ कैसे? वो एक्चुअली हम रमशा को पिक करने के लिए आए थे और फिर लंच पर जा रहे हैं। आप लोग अकेले लंच पे जा रहे हो और मुझसे पूछा भी नहीं? नहीं, वो हमने सोचा कि एक्चुअली महानूर को रमशा से कुछ खास बात करनी थी, इसलिए हम लंच पर जा रहे हैं। मैं मजाक कर रहा था। बाय द वे मैं दोस्तों के साथ लंच पे जा रहा हूँ। भाई आपसे एक जरूरी बात करनी थी। वो कुछ पैसे चाहिए थे, दोस्तों के साथ जा रहा हूँ ना। हाँ ले लो, कोई मसला नहीं। आप थैंक यू, बाय। चलें। 2 बज रहे हैं। कल तो इस वक्त थक आ चुकी थी। अरीबा बाजी, खाना तैयार है, आप कहें तो लगा दूं? नहीं, रमशा आ जाए फिर एक साथ ही खाते हैं। जी अच्छा ठीक है। फोन करती हूँ मैं इसे। फोन भी नहीं उठा रही। सकलैन को फोन करती हूँ। नहीं, परेशान हो जाएंगे वो। 5-10 मिनट इंतजार करती हूँ, आ ही जाएगी। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा फराज भाई। मानो पे आपको इस बात का यकीन कैसे है कि अम्मी की दवाई में सहर सकलैन भाई ने मिलाई थी? तो और कौन कर सकता है ऐसा? आप ही, मैं खुद आपकी तरह सकलैन भाई से बहुत सारे इख्तलाफात रखती हूँ, लेकिन आपकी इस बात से मैं बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ। मैं भी मुत्तफिक नहीं हूँ। आप लोगों को क्या मैं पागल लगती हूँ जो किसी बेगुनाह को इस तरह से मुजरिम बना दूँ? आप पे कुछ भी है, लेकिन आपने सब कुछ अपनी आंखों से तो नहीं देखा ना। थैंक यू। जो भी चीज़ है, जो भी बात है, सकलैन भाई मुझे नहीं लगता इस तरह कर सकते। वो हमारी कितनी हेल्प करते हैं फराज भाई, हमारी प्रॉपर्टी में, घर में और बहुत सारी चीज़ों में। मुझे नहीं लगता उन्होंने ये सब कुछ किया होगा। पता है क्या, तुम कुछ जानते ही नहीं इस बारे में। सकलैन भाई ने किया कम है और हमसे ले बहुत कुछ लिया उसके बदले में। हमारी प्रॉपर्टी, हमारी शॉप्स और पता नहीं। लेकिन इस बात का भी सबूत नहीं है आपके पास? सबूत था भी तो क्या करती। अम्मी ने मना कर दिया था मुझे कि अगर मैंने कुछ कहा तो अरीबा आपी का घर खराब हो जाएगा। उनकी खुशियों की फिक्र थी उन्हें। अम्मी की मौत से सकलैन भाई का आखिरकार क्या फ़ायदा हो सकता है? मुझे तो ये बात नहीं समझ आ रही। और आज भाई आप ही मानो आप ही समझाए हुए, इनकी बेवकूफ़ी की वजह से अगर कल सकलैन भाई ना आते तो कल मैं और आप ही तो मर चुके थे। वो लोग शीशे तोड़ते घर में आ गए थे।
अनु, आप प्लीज समझने की कोशिश करना। हालांकि इल्ज़ाम आप लगा रही हैं उस सकनैन भाई कसूरवार फराज भाई को समझें कि कहीं फराज भाई आपको मिसगाइड ना कर रहा हो। हालांकि मुझे तो इस बात पे बिल्कुल यकीन नहीं है। मुझ पर इतना यकीन रखने का शुक्रिया। आप ही प्लीज़ महानूर आपे को समझाएं कि प्लीज़ माफ़ी मांग रहे हैं और सारा मसला सॉल्व करें, वरना मसले मसाइल और बढ़ते चले जाएंगे। इनफैक्ट मैं तो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मैं आप लोगों का नंबर ब्लॉक करूं। आपका नंबर भी अरीबा आपी ने मुझसे ब्लॉक करवाया था। वो कौन होते हैं मुझे तुमसे मिलने से रोकने वाले? तुम बहन हो मेरी और वो घर मेरा है। ना वो तुम्हें मुझसे मिलने से रोक सकते हैं, ना मुझे उस घर में आने से रोक सकते हैं। और अगर सकलैन भी मुझे छोड़कर चले गए, क्या आप मेरे साथ घर में रहेंगी या फिर मुझे अपने साथ अपने घर ले जाएंगी? क्योंकि मैं तो किसी सूरत अकेली नहीं रह सकती हूँ घर में। रमशा, हमें तुम्हें अपने घर में रखने से कोई मसला नहीं। नहीं नहीं, तुम वहीं रहो, ठीक है, मैं नहीं आऊंगी। और फिर आप आखिरकार माफ़ी मांग के मसला क्यों नहीं हल कर देती हैं? आप जानती हैं आपने किसी पे झूठा इल्ज़ाम लगाया, और इल्ज़ाम लगाना कितनी बुरी बात है। आपने तो अपनी आंखों से तो नहीं देखा ना फराज भाई, अब समझाए ना आप ही को। मुबारक हो सर, आज से आप इस घर के ऑफिशियली मालिक हो गए। वैसे किस होशियारी से आपने अपनी सास साहिबा के दोनों घरों के पेपर्स पर साइन करवा लिए। एक को बेच दिया और दूसरे को अपने नाम कर लिया। वैसे अब तो रैश भी आपकी वहीं पे है। हाँ, मैं सोच रहा था अब मैं वहां रहना शुरू हो गया हूं तो अपनी मर्जी से कुछ चेंजेस करवा दूं। अच्छा, वो 3 बहनों से किस तरह निपटेंगे आप, खासकर वो बीच वाली से? देखो, अरीबा की तो मुझे फिक्र नहीं है, मैं जैसा कहूंगा वो वैसे ही करेगी। रही बाकी उसकी 2 बहनें तो कर लेंगे हैंडल। कर लेंगे सर, आप कर लेंगे। वैसे तोकीर साहब भी तो आ रहे हैं, आपके मोहसिन। बड़ी मुश्किलात में से निकाला है उन्होंने आपको। अब वैसे उनको खुश भी तो करना पड़ेगा। उसे तो बस एक ही चीज खुश करती है, उसका भी अरेंजमेंट करना पड़ेगा। वैसे एक बात है, आप हर इंसान की नब्ज पकड़ लेते हैं, इसीलिए तो सकलैन के आगे कोई नहीं आ सकता। सही कह रहा हूं? बिल्कुल। रमशा, जी इतनी लेट क्यों आई तुम? वो असल में अभी मैंने जो छुट्टियां की थी ना यूनिवर्सिटी की, बस उसकी क्लासेस लेनी थी। तो क्या ये बात तुम मुझे बता नहीं सकती थी? एक कॉल तो कर सकती थी ना। अभी मैं इतनी बिजी थी, मुझे पता ही नहीं चला टाइम का। आपको तो कितनी कॉल्स की है मैंने तुम्हें, तुमने मेरा फोन रिसीव क्यों नहीं किया? चलो एक मैसेज ही कर देती मुझे। नहीं देखिए, मेरा फोन जो था ना वो साइलेंट पे था, मुझे पता ही नहीं चला। सच सच बताओ, तुम कहाँ थी? यूनिवर्सिटी गई थी या कहीं और निकली हुई थी? अभी मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं वाकई यूनिवर्सिटी में ही थी। अच्छा, वैन वाले का नंबर दो जरा। वैन वाले का नंबर क्यों दूं? क्योंकि मैं उससे बात करके ये पूछूंगी यूनिवर्सिटी से उसने तुम्हें कितने बजे पिक किया और यहाँ गेट पर कितने बजे ड्रॉप किया। तो आपको बिल्कुल यकीन नहीं है मेरी बात पे? नहीं, मुझे यकीन नहीं है। ऐसे क्या देख रही हो? वैन वाले का नंबर दो, फोन दो, मैं खुद ही निकाल लेती। छोड़ो। अच्छा, वो मैं वैन में नहीं आई हूँ घर पे वापस।
फिर किसके साथ आई हो? महानूर आपी, वो महानूर आपी और फराज भाई सिर्फ यूनिवर्सिटी के बाहर आ गए थे और हम लोग सिर्फ लंच पे गए और बाकी में और कुछ भी नहीं। आपी, आपी, ये झूठ बोल रहा है। मैंने अभी 5 मिनट पहले अपनी रिंग ड्रेसिंग टेबल पर रखी थी, उसके बाद मैं वॉशरूम में चली गई। माहिर मेरे कमरे में आया और इसने वो रिंग उठा ली। अगर आपका उनसे इसी तरह से झगड़ा चलता रहेगा तो अनुषा से भी आप मिलने नहीं जा सकते। सोचिएगा जरूर आप इस बारे में। मम्मी से मिल लेता हूं जब तक। हाँ बोलो। भाभी क्या आप प्लीज़ मेरी हेल्प कर सकती हैं? यासिर कब से मुझे कॉल कर रहे हैं। आप प्लीज़ उन्हें कह दें या तो मैं बिजी हूँ या कोई काम कर रही हूँ। मगर क्यों? क्योंकि मैं उनसे बात नहीं करना चाहती। वो मुझसे बहुत अजीब अजीब सवाल करते हैं, मैं उलझ जाती हूँ। देखो ऐसा कहोगी तो उन्हें बुरा लगेगा, अवॉइड मत करो उन्हें। भाभी मुझे तो लगता है उन्हें मेरी कोई बात अच्छी ही नहीं लगती। हर चीज़ में कोई ना कोई तो नुक्स निकालते हैं और वैसे भी एक एक मिनट का हिसाब मांगते हैं। कहाँ गई थी, क्या कर रही हो, फोन क्यों बिजी था। देखो आयमा, इस तरह से यासिर को अवॉइड मत करो, उसे कुछ वक्त दो। अभी तुम्हारी एंगेजमेंट को कुछ ही दिन हुए हैं। आज तुम उससे अपनी बात कहने दो, कल को तुम उससे अपनी बात बता देना। रिश्ता बनने में, एक दूसरे को समझने में थोड़ा वक्त लगता है। इस तरह तो वो तुमसे और बदगुमान हो जाएंगे। ठीक है भाभी, समझ गई। आज भाभी को मजा चखाता हूँ। उस दिन सबके सामने मुझे जलील किया था ना, आज इनकी बारी। रिंग? इसका मतलब माहिर ने मेरी रिंग चोरी कर ली।
जी मेरी रिंग वापस करो। रिंग? आपकी रिंग मेरे पास क्यों होगी? ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। मैंने वो रिंग अभी ड्रेसिंग टेबल पर रखी थी और तुमने वो रिंग उठा ली। मैंने तुम्हें खुद अपने कमरे से निकलते हुए देखा, इसलिए झूठ मत बोलो, रिंग वापस करो। देखें भाभी, आप ना मुझ पे चोरी का इल्जाम लगा रही हैं और कुछ भी नहीं। इल्जाम? मुझे पूरा यकीन है कि रिंग तुमने उठाई है। तो सबूत क्या है आपके पास? मैंने तुम्हें खुद अपने रूम से निकलते हुए देखा है। अभी देखें, आप मुझ पे ना चोरी का इल्जाम लगा रही हैं। इल्जाम लगा रही हूँ? मैं कह रही हूँ मेरी रिंग वापस करो, ये तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या हुआ मानूर, आप क्यों गुस्सा कर रही हैं माहिर पे? भाई ये मुझ पे इल्जाम लगा रही है, कह रही है कि मैंने इनकी रिंग चोरी की है। ये झूठ बोल रहा है। मैंने अभी 5 मिनट पहले अपनी रिंग ड्रेसिंग टेबल पर रखी थी, उसके बाद मैं वॉशरूम में चली गई। माहिर मेरे कमरे में आया और इसने वो रिंग उठा ली। माहिर? भाई कसम लेने, मुझे नहीं पता कि इनकी कौन सी रिंग चोरी हुई है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा ना, मेरे कमरे की आप तलाशी ले सकती हैं। मैं... अच्छा ऐसी बात है, तो फिर बताओ सबको, क्या करे थे तुम मेरे रूम में? मैं आपके रूम में भला क्यों आऊंगा? मैं तो आप लोगों के रूम में कभी जाता भी नहीं हूँ। हाँ, जब भाई से मुझे कोई काम होता है मैं तो तभी आता हूँ, वरना गैर मौजूदगी में मैं कभी नहीं जाता। क्यों खामखा चोरी का इल्जाम लगा रही है? कोई दूसरा तरीका नहीं मिला तुम्हें घर में फसाद खड़ा करने का? मुझे कोई शौक नहीं है आंटी फसाद डालने का। आज से पहले भी मेरी ज्वेलरी चोरी हुई और पर्स से पैसे तो हमेशा ही निकलते रहते हैं, लेकिन मैं हमेशा चुप रही क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं था। आज मुझे पता चल गया क्योंकि मैंने माहिर को खुद अपनी आंखों से निकलते हुए देखा है कमरे से। माहिर तुम घर कब आए थे? भाई अभी आया हूँ। देखें मैंने जूते भी नहीं उतारे अभी तक। तो फराज ये झूठ बोल रहा है, मैं सच कह रही हूँ, माहिर ने मेरी अंगूठी उठाई है। तो क्या तुम्हारी बात पे यकीन करे जी? अच्छा एक मिनट अम्मी, अगर मानूर को माहिर पर शक है तो इसके कमरे की तलाशी लेने में कोई हर्ज तो नहीं है? राज क्या कह रहे हो तुम? अम्मी रहने दीजिए, कोई बात नहीं। अगर इस तरह भाई का शक और भाभी के इल्जाम झूठे साबित होते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है कि ये लोग मेरे रूम की तलाशी लें या ना लें। भाई आप मेरे कमरे की तलाशी ले सकते हैं। भाई ठीक है, ये मेरी रिंग है और क्या? पूरे कमरे की तलाशी ले ली है और ये घर भी अभी आया है। इसका मतलब है कि माहिर के पास रिंग नहीं है। माना कि रिंग माहिर के पास नहीं है, लेकिन हो सकता है ना इसने रिंग घर में ही कहीं छुपाई हो। तो ठीक है, फिर हम बाकी घर की भी तलाशी ले लेते हैं। अरे क्या हो गया तुम्हें? तुम अब अपनी माँ और बहन के कमरे की तलाशी लोगे, हमें चोर बनाओगे इसकी खातिर? अम्मी रहने दीजिए ना, अगर भाई को तसल्ली होती है पूरे घर की तलाशी लेने में तो ले लेने दीजिए भाई। आप ये कपड़े क्यों पैक कर रही हैं? मैं अपने घर जा रही हूँ। क्या मतलब अपने घर जा रही हूँ? आप ये कैसी बातें कर रही हैं? तुम जाओ मिलो महानूर और फराज से, दो उनका साथ, बनो उनकी साजिशों का हिस्सा।
वो कोई साजिश नहीं कर रहे। तो क्या उन्होंने जो मेरे शौहर पर इल्जाम लगाया है वो सच है? नहीं, वो बिल्कुल सच नहीं है। इनफैक्ट मैं खुद महानूर आपी को कह रही थी कि आप सकलैन भाई से माफी मांग लें, क्योंकि आपने उनके साथ बहुत ज्यादती की है ना। तुमने मुझसे वादा किया था ना वादा कि तुम महानूर के साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं रखोगी। आप ही कैसे नहीं रखूंगी? वो हमारी बहन है। बहनें ऐसी होती हैं, उसे ना तुम्हारी फिक्र है और ना ही मुझसे कोई हमदर्दी। वो सिर्फ अपना सोचती है। अगर सकलैन को पता चल गया कि तुम महानूर से मिली हो, बहुत गुस्सा होंगे। मैंने पहले ही उनको बहुत मुश्किल से मनाया है, अब मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। अभी उनको नहीं पता चलेगा, उनको वाकई बिल्कुल नहीं पता चलेगा सकलैन भाई को। तुम कैसे कह सकती हो कि उनको क्या पता नहीं चलेगा? क्या बात हो रही है? वो सकलैन भाई कुछ भी नहीं। लेकिन अभी अभी मैंने अपने कानों से सुना है कि तुम अपनी बहन से कह रही थी कि मुझे कुछ भी पता नहीं चल सकता। वो यूनिवर्सिटी का ट्रिप जा रहा है इनका, फार्म हाउस। मुझसे इजाजत मांग रही थी तो मैंने बोला आप नहीं मानेंगे। तो तुम मुझसे चुप के जाना चाहती? धोखा दोगी तुम मुझे? नहीं। एक बात कान खोल के सुन लो रमशा, मुझे धोखे से सख्त नफरत है। और ये ट्रिप जो भी है, कोई कहीं नहीं जा रहा है। अभी खाला को इंतकाल किए हुए 1 हफ्ता हुआ है। मैं उनके साले सवाब के लिए मदरसों में कुरान खानी करवा रहा हूँ, गरीबों को खाना खिलवा रहा हूँ। और एक ये है जिन्हें ट्रिप पर जाना है, फार्म हाउस पर लड़कों के साथ ऐश मौज करने के लिए। चलो जाओ अपने कमरे में जाके कुरान शरीफ पढ़ो, खाला के साले सवाब के लिए। जाओ। वैसे आदत है तुम्हारी बहनों की भी। मानूर है, उसको इल्जाम लगाने से फुर्सत नहीं है, झूठे इल्जामात लगा रही है। और ये तुम्हारी छोटी मौज मस्ती से ही फुर्सत नहीं है मौसूफा को। ना किसी को शर्म है, ना लिहाज है, ना कोई दुख है, ना तकलीफ। पता नहीं कहां शादी कर ली मैंने। यहाँ तो कहीं कुछ नहीं है। आपके सामने पूरे घर की तलाशी ले ली, कुछ नहीं मिला। नहीं भाई, पूरे घर की तलाशी कहां ली आपने? आपका कमरा भी तो इस घर के हिस्से में आता है। अब जब भाभी ने मुझ पे चोरी का इल्जाम लगा ही दिया है, तो क्यों ना हम आपके कमरे की तलाशी लें, क्योंकि अंगूठी में ना ही मेरे पास है ना ही इस घर में। क्यों भाभी? कैसी बातें कर रहे हो? मेरा सामान चोरी हुआ है, मेरी ज्वेलरी चोरी हुई, तो क्या मतलब है? मेरे कमरे में ही होगी। मैंने अपना कमरा अच्छी तरह से देखा है। ज्यादा बातें मत बनाओ, मैं खुद तलाशी लूंगी तुम्हारे कमरे की। चलो मेरे साथ आओ। हाँ चलो। कर लें आप लोग चेक। यही अंगूठी है ना, या कोई और जिसकी चोरी का इल्जाम तुम माहिर पे लगा रही थी?
लेकिन ये मैंने वहां रखी थी, यहाँ कैसे हो सकती है ये? देखिए फराज, तुमने इसकी फसादी हरकतें खुद दराज में रख के और इल्जाम तुम माहिर पर लगा रही थी। आंटी मैं सच कह रही हूँ, मैंने ये रिंग ड्रेसिंग टेबल के ऊपर रखी थी, ये दराज के अंदर कैसे हो सकती? अंगूठी टेबल पर थी या दराज? थी तो आप ही के पास ना, आप ही के रूम में। आपने ठीक से चेक नहीं किया और माहिर पर इल्जाम लगा दिया कि वो चोर है। क्यों? दराज में मेरी बात सुनो, क्या चाहती? क्यों झूठा इल्जाम लगाकर माहिर के ऊपर दोनों भाइयों में झगड़ा करवाना चाह रही थी? फिर क्या मिलेगा तुम्हें दोनों भाइयों में फूट पड़वा के? आंटी मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सच कह रही हूँ, ये माहिर की हरकत है। लेकिन अभी सच नहीं है, ये हकीकत नहीं है, ये क्या बोल रही है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सबूत तो सबके सामने है। क्यों किया आपने ऐसा? क्या फायदा? माहिर के लिए तुम्हारे दिल में बदगुमानी का बीज बोना चाह रही थी, और क्या? इसके दिल में जो फांस चुभ रही है ना, उससे तो मैं जानती हूँ। अरे इसीलिए तो घटिया और झूठा इल्जाम लगा रही है, ताकि तुम्हारे दिल में माहिर के लिए बुराई पैदा कर सके, रिश्तों में दरार आए। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हें छीनना चाहती है हमसे, तो छीन लो बीबी तुम। पहले ये कौन सा हमारे साथ है? न माँ की खिदमत का वक्त है और न बहन भाई के लिए फुर्सत। हाँ, जब से तुम्हारी माँ मरी है तुम्हें तो हाथ का छाला बना के रखा हुआ है इसने। चलो तुम यहाँ से। फराज अम्मी आप छोड़कर चली गई है ना, तो यहाँ पर कोई भी अपना नहीं रहा, सब आपस में लड़ रहे हैं। बताएं कि मेरा क्या कसूर है, मुझे क्यों सबकी बातें सुननी पड़ रही हैं? अल्लाह बचाए ऐसी दिमाग वाली से। घर वालों को किस होशियारी से चोर बना रही थी। अरे मैं पूछती हूँ, क्या बिगाड़ा इस माहिर ने उसका? इतना घटिया इल्जाम लगा रही थी इस पे। इसे देखो, अपनी बीवी की बात मानकर अपने भाई की जेबों की तलाशी ले रहा था। इससे खून सफेद हो गया तुम्हारा। अपने भाई पे ही भरोसा नहीं है तुम्हें। अम्मी प्लीज, आप भाई को कुछ मत कहें। इन्होंने अच्छा किया कि इन्होंने मेरी तलाशी ले ली और उसी वक्त बात क्लियर हो गई, वरना जिंदगी भर मुझ पर शक किया जाता। मुझे तो लगता है कि शायद उस दिन वाली बात का बदला ले रही है भाभी मुझसे। किस दिन का? कौन सी बात? लड़ाई हुई थी तुम दोनों के बीच में?